बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने फॉर्म के बारे में देखा था कि फॉर्म को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस फॉर्म के मेथड को देखा था कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि जो भी हम इस फॉर्म में की फील्ड में इंटर करते हैं उसको हमें अपने ब्राउज़र में कैसे प्रिंट करवाना है, यानी कि फील्ड्स को शो करवाना है। जैसे ये देखें, उस्मान, लास्ट टाइम मेरे नेम के स्पेलिंग गलत थे, उस्मान, कुछ भी इंटर करते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं तो हमें कुछ शो नहीं होता। तो आज हम इसको कैसे शो करवाएंगे वो देखते हैं। तो HTML के अंदर हम इसको शो नहीं करवा सकते। अब हम इसके अंदर क्या PHP का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, PHP का टैग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये PHP का एंडिंग टैग है। अब जितना भी हम PHP का कोड राइट करेंगे वो सारा इस टैग के अंदर ही राइट करेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ बता देता हूँ कि इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है इस सेट का, यानी कि इस सेट का मतलब होता है कि अगर इस बटन पर क्लिक हुआ हो, यूज़र क्लिक करे तो तब एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, ये ना हो कि हम जैसे ओपन करते हैं लिंक को तो वो हमें शो करवा दें या कुछ भी कर दें, तो ऐसा ना हो। जैसे यानी यूज़र यहाँ फील्ड में अपना डाटा इंटर करेगा, इंटर करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करे तो तब वो एक्शन परफॉर्म हो। तो इसके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है इस सेट का। तो वो कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ इस सेट $_पोस्ट। ये क्या है, ये एक $_पोस्ट ये ग्लोबल वेरिएबल है। PHP के अंदर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे, लोअर केस में हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या $_पोस्ट। अब ये पोस्ट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो मेथड था वो पोस्ट था। अगर यहाँ हमारा मेथड गेट होता तो यहाँ भी हम गेट यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है इफ़ इस सेट $_पोस्ट, और यहाँ हमने उस फील्ड का नाम देना है, उस बटन का नाम देना है। उस बटन का नाम क्या है, क्लिक। ये देखें, ये बटन है हमारा, इसका नाम क्या है, क्लिक। अब मैं यहाँ इसकी वैल्यू, एक वेरिएबल है वैल्यू, यानी कि जो हमने शो करवानी है, इसका नाम दे देता हूँ सेंड। चलें सेंड करता हूँ। अब देखिए मैंने सेंड में क्लिक किया तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए सेंड शो हो गया ऊपर। तो इसका नाम क्या है, क्लिक। वो कहता है कि इफ़ इस सेट $_क्लिक, यानी कि अगर वो क्लिक हुआ है तो तब क्या एक्शन परफॉर्म हो, यानी कि बटन का नाम क्या है, क्लिक। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद ये दो कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगी। अब सारा कोड हमने इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही टाइप करना है। अब हमने क्या करना है कि इन फील्ड से जो डाटा आ रहा है ना वो हमने PHP के अंदर शो करवाना है। तो PHP के अंदर डायरेक्ट भी शो करवा सकते हैं, या आप ऐसा करें कि एक वेरिएबल को पहले असाइन कर लें, बाद में उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। तो वेरिएबल का तो आपको पता होगा क्योंकि आपने पहले देखी होंगी वीडियोस। अगर वेरिएबल का नहीं पता तो काइंडली मेरी पहली वीडियोस जो हैं स्टार्टिंग वाली वो लाजमी देखिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया वेरिएबल्स क्या होता है, इको स्टेटमेंट क्या होती है। तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एफ नेम से कर लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया कि एफ नेम इक्वल। अब हमारा जो मेथड है वो कौन सा, पोस्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, $_पोस्ट। ठीक है, इसके बाद ये ब्रेसेस सिंगल कोटेशन मार्क में हमने उस फील्ड का नाम देना है जिस फील्ड का डाटा हम इस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं। ठीक है,
ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट नेम का दे सकते हैं, वो आपने अपनी तरतीब के साथ देखना है। अब मैंने फ़र्स्ट नेम दिया है अपने समझने के लिए कि एफ फर्स्ट नेम में जो डाटा पड़ा है वो एफ नेम वेरिएबल को मिल जाए, ठीक है। तो इस फील्ड का नाम क्या है, मैंने रखा हुआ था एफ नेम। आप एफ नेम की बजाय कुछ भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैंने उस फील्ड के मिलता जुलता ही रखा हुआ है ताकि हमें इजीली समझ आ सके। तो मैंने बोला कि एफ नेम फील्ड में जो है ना वो किसको मिल जो एफ नेम वेरिएबल्स का, ठीक है। और लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन के बाद इसी तरह 2 फील्ड्स और बनाएंगे और उसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो मैं 2 फील्ड बना ली। अब हमने यहाँ करना है लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम में जो पड़ा वैल्यू आएगी वो एफ नेम वेरिएबल को मिल जाएगी। अब लास्ट नेम इसी तरह हमने यहाँ भी लास्ट नेम कर देना है क्योंकि हमारी फील्ड का नाम क्या है, लास्ट नेम है। और इसी तरह हमने यहाँ पासवर्ड कर देना है जो आपको इजीली लगे। मैंने PWD कर दिया। उसके बाद यहाँ भी उस फील्ड का नाम देना है। तो पासवर्ड वाली फील्ड का नाम क्या है, PWD। तो यानी एफ नेम में जो पड़ा है वो एफ नेम वेरिएबल को मिल जाए, लास्ट नेम फील्ड में जो डाटा है वो लास्ट नेम वेरिएबल को मिल जाए, पासवर्ड वाली फील्ड में जो भी डाटा है वो पासवर्ड को मिल जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ जाऊँगा, यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ पेज को और यहाँ मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ, मोहम्मद उस्मान, और यहाँ पासवर्ड, ठीक है। सेंड करता हूँ। तो ये देखें अभी हमें शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ इको वाली स्टेटमेंट यानी इस वेरिएबल को वैल्यू तो असाइन कर दी है, यानी इन वेरिएबल को वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन हमने इसको प्रिंट आउट नहीं करवाया। तो जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ इको कर दें, इको इको इको, और इसको सेव करें। सेव करने के बाद दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ इंटर करता हूँ मोहम्मद उस्मान और यहाँ कुछ भी इंटर कर देता हूँ और जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये देखें ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है। तो देखें हमने कैसे यानी कि HTML फॉर्म का जो डाटा है वो हमने PHP के अंदर कैसे शो करवाया है। तो आप इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स बनाएं, उनका डाटा शो कराएं, ठीक है, उनको असाइन करवाएं वेरिएबल्स को। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आपको होगा। अगर हम यहाँ गेट का मेथड यूज़ करते हैं तो फिर क्या डिफरेंस होगा वो हम देखते हैं अभी। अगर मैं यहाँ गेट का मेथड यूज़ करता हूँ गेट, तो जहाँ जहाँ पोस्ट है वहाँ मुझे गेट करना पड़ेगा। एक मिनट, सॉरी, अभी आप देखते हैं, एक मिनट, पोस्ट है ना, तो रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये हमें यहाँ शो हो रहा है, URLR में हमारे पास डाटा नहीं शो हो रहा। अगर हम गेट का मेथड यूज़ करते हैं तो ये हमें नीचे भी शो होगा और URLR में भी शो होगा। तो जहाँ जहाँ पोस्ट है वहाँ आपने गेट कर देना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ मैं इंटर करता हूँ डाटा को, मोहम्मद उस्मान 1 2 3। तो ये देखें ये नीचे भी शो हो रहा है और ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें पासवर्ड भी शो हो रहा है। अब जब पासवर्ड शो होगा तो ये डाटा क्या हमारा सिक्योर नहीं होगा। पासवर्ड क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर ये ऊपर URL में शो हो रहा होगा, आपका कोई फ्रेंड आपके पास बैठा होगा, आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या आप लॉगिन कर रहे हैं अपना कोई भी अकाउंट, तो वो ऊपर से आपका पासवर्ड देख लेगा, तो ये सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या पोस्ट का मेथड यूज़ करते होते हैं। गेट का भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन गेट का यहाँ हम अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फॉर्म सबमिट करवाने के दौरान हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था थोड़ा सा फॉर्म के बारे में कि हमने फॉर्म का डाटा किस तरह PHP के अंदर लेना है, वेरिएबल को असाइन करना है और किस तरह हमने इसको शो करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अपने डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करेंगे वो देखेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कुछ मसला है, कोई दिक्कत है तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।